बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। अमेरिका और इटली में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ना शुरू हो गए, जबकि बरतानिया के शहजादा में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद भारतीय गुलकारा को उसका इल्जाम दिया जा रहा है। आखिर शहजादा चार्ल्स का भारतीय गुलकारा के साथ क्या ताल्लुक था जिसकी वजह से वो कोरोना वायरस का शिकार हुए? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। बरतानिया की बड़ी बड़ी शख्सियात को कोरोना वायरस ने अपनी लपेट में ले लिया है। बरतानवी वजीर आजम में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बोरिस जॉनसन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है और बरतानवी वजीर आजम में अलामत पाई जा रही थी, जिसके बाद उनका कोरोना वायरस का टेस्ट किया गया जो कि मुस्बत आया। बोरिस जॉनसन ने खुद को क्वारंटीना कर दिया है, ताहम वो इंतजामी उमूर देखते रहेंगे। उनका कहना है कि वीडियो लिंक के जरिए तमाम मामलात जारी रखूंगा। इससे कबल शहजादा चार्ल्स भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। शहजादा चार्ल्स में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद शाही खानदान के लिए खतरे की घंटी बज गई थी, क्योंकि 71 साल शहजादे ने कोरोना वायरस का शिकार होने के दौरान ही साहबजादों शहजादा विलियम और हैरी से भी मुलाकातें की थी। दोस्तों, ख्याल रहे कि बरतानिया में कोरोना वायरस से 115 मजीद अफराद हलाक हो गए हैं, जिसके बाद मजमूई तादाद 558 हो गई है, जबकि मरीजों की तादाद 11,500 से ज्यादा हो चुकी है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानिया में जानबूझकर खांसना भी जुर्म करार दे दिया गया है। खुद को कोरोना का मरीज जाहिर करके तिब्बी अमले पर खांसने वाले को 2 साल कैद होगी। अवाम को घरों तक महदूद करने के लिए पुलिस को नए इख्तियारात मिल गए हैं। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार होने वाले पर 60 पाउंड जुर्माना हो सकेगा। हर मर्तबा जुर्माना 2 गुना बढ़ता जाएगा। अपना काम करने वाले मेहनत कश अफराद के लिए ग्रांट स्कीम का ऐलान भी किया गया है। चांसलर रशीद सुनक ने कहा है कि अपना काम करने वालों की माहाना तनख्वाह का 80% हुकूमत अदा करेगी। ऐसे वर्कर पर 2,500 पाउंड की हद लागू होगी। और दोस्तों, भारतीय गुलकारा कनिका कपूर ने रवा माह सोशल मीडिया पर इंकशाफ किया था कि उनमें कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, जिसके बाद गुलकारा को लापरवाही बरतने पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। गुलकारा में कोरोना वायरस की तशखीस के चंद रोज बाद बरतानवी शहजादा चार्ल्स में भी कोरोना की तस्दीक हुई थी और अब दोनों शख्सियात के हवाले से ट्विटर पर एक नई बहस छिड़ गई है। कनिका कपूर को गुज़िश्ता कई रोज से समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और अब उन पर बरतानवी शहजादे चार्ल्स को कोरोना वायरस से मुतासर करने का इल्जाम भी आयद कर दिया गया है। दोस्तों, याद रहे कि कनिका कपूर रवा साल 9 मार्च को लंदन से मुंबई पहुंची थी, जिसके बाद वो लखनऊ रवाना हुई, जहां उनमें कोरोना की तस्दीक हुई। बरतानिया में गुजारे अपने वक्त के दौरान गुलकारा ने कई बड़े इवेंट्स में शिरकत की और चंद रिपोर्ट्स के मुताबिक उन इवेंट्स में चंद में उनकी मुलाकात शहजादा चार्ल्स से भी हुई। ट्विटर पर उन दोनों की मुलाकात की चंद तस्वीर भी वायरल हो रही हैं, जिन पर कुछ लोगों ने कनिका कपूर को तनकीद का निशाना बनाया, जबकि कुछ ये सोचकर परेशान नजर आए कि आखिर इन दोनों में कौन किसकी वजह से मुतासिर हुआ। ताहम हकीकत यह है उन दोनों में कोई भी कोरोना वायरस से एक दूसरे की वजह से मुतासिर नहीं हुआ। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीर दर हकीकत 2015 की है, जब शहजादा चार्ल्स और उनकी अहलिया कमीला ने लंदन में एक इवेंट मुनक्कद किया था। 2015 के उस इवेंट में कनिका कपूर भी शरीक हुई थी, जबकि जून 2019 में लंदन में मुनक्कद एक इवेंट का हिस्सा बनने के बाद भी गुलकारा ने शहजादा चार्ल्स के हमरा एक तस्वीर शेयर की थी। कनिका कपूर का शुमार बॉलीवुड की कामयाब गुलकाराओं में होता है और वो बेबी डॉल, जन्म जन्म, अंबर सरिया और बीट पे बोटी जैसे मकबूल गाने गा चुके हैं। दोस्तों, याद रहे कि गुज़िश्ता साल 31 दिसंबर को चीनी हुकाम ने आलमी इदारा सेहत को नोवेल कोरोना वायरस की वबा से आगाह किया था, जिसे 20 फरवरी 2020 को SARS-CoV-2 का नाम दिया गया, जबकि उससे होने वाली बीमारी को कोविड-19 का नाम दिया गया। ये वबा चीन के शहर वुहान में आई थी, जिसके बाद उसने देखते ही देखते दुनिया भर को अपनी लपेट में ले लिया है। दोस्तों, अब बात करें अमेरिका की। कोरोना वायरस को चीनी वायरस करार देने वाले मुल्क अमेरिका में हैरान कुन तौर पर इस मर्ज से सबसे ज्यादा लोग मुतासिर हुए और 27 मार्च की सुबह वहां मरीजों की तादाद बढ़कर 85,000 से ज्यादा हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद इस वबा के मरकज समझे जाने वाले मुल्क चीन से भी ज्यादा हो गई है और ख्याल किया जा रहा है कि अमेरिका में इस मर्ज से हलाकतें भी चीन से बढ़ जाएंगी। कोरोना वायरस का आगाज दिसंबर 2019 में चीन के सूबे हुबई के शहर वुहान से हुआ था और वहां पर मजमूई तौर पर 81,782 अफराद इस मर्ज से मुतासिर हुए, जबकि वहां हलाकतों की तादाद 3200 से भी कम रही। चीन में कोरोना वायरस के फैलाव में रवा माह मार्च में हैरान कुन कमी आई और रवा माह के वस्त तक वुहान से एक भी केस सामने नहीं आया,
जिसके बाद वुहान से लॉकडाउन को भी सिलसिलावार खत्म करने का आगाज कर दिया गया है। दोस्तों, जहां एक तरफ कोरोना वायरस के फैलाव में चीन में कमी देखी जा रही है, वहीं कोरोना वायरस यूरोप और अमेरिका में तेजी से फैल रहा है और आलमी इदारा सेहत पहले ही कह चुका था कि कोरोना वायरस का नया मरकज अमेरिका हो सकता है। और अब अमेरिका में ही इस वायरस के सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद ख्याल किया जा रहा है कि वहां हलाकतों की तादाद भी चीन समेत दीगर ममालिक से ज्यादा होने का इम्कान है, क्योंकि वहां हलाकतें भी तेजी से बढ़ रही हैं। आलमी इदारा सेहत, अमरीकी सेहत से मुतल्लिक इदारा और जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जानिब से कोरोना वायरस के मरीजों के अदाद शुमार के लिए बनाए गए ऑनलाइन ऐप के मुताबिक अमेरिका में 27 मार्च की सुबह तक मरीजों की तादाद बढ़कर 86,000 तक पहुंच चुकी है। जहां अमेरिका में मरीजों की तादाद में देखते ही देखते हैरान कुन इजाफा हुआ, वहीं हलाकतों की तादाद भी बढ़ी और 27 मार्च की सुबह तक वहां हलाकतों की तादाद 1200 के करीब थी। अमेरिका से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 246 रिकॉर्ड हलाकतें हुई, जबकि गुज़िश्ता 2 दिन से अमेरिका से यौमिया 10,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केस सामने आने के बाद अमेरिका ने मरीजों की तादाद के हवाले से दुनिया के तमाम ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। 26 मार्च की शाम तक दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीज चीन के बाद यूरोपीय मुल्क इटली में थे, ताहम अब इटली मरीजों की तादाद के हवाले से पीछे रह चुका है। कोरोना वायरस के मरीज जहां अमेरिका में तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं इटली के बाद स्पेन, जर्मनी, फ्रांस और बर्तानिया में भी तेजी से नए केस सामने आ रहे हैं। अगरचे ईरान में भी कोरोना वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं, ताहम वहां नए केसेस की रफ्तार कुछ कम हुई है और वहां यूरोपीय ममालिक और अमेरिका से कम नए केसेस सामने आ रहे हैं। 27 मार्च की सुबह तक ईरान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 29,000 हो चुकी है, जबकि वहां हलाकतों की तादाद 2200 से ज्यादा हो चुकी थी। लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों से वहां पर नए केसेस में कुछ कमी देखी जा रही है। 27 मार्च की सुबह तक दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 5,32,000 से ज्यादा हो चुकी थी और सिर्फ 15 घंटों में दुनिया भर से 50,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए। इसी तरह 27 मार्च की सुबह तक दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से हलाक होने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 24,000 से ज्यादा हो चुकी है। दोस्तों, बात करें इटली में, तो इटली के जमीनी हकायक क्या हैं, ये जानने के लिए वहां पर कुछ पाकिस्तानियों से राब्ता किया गया। तो दोस्तों, आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तानी नौजवान खातून माहा इटली के सूबे एमिलिया रोमंगना के शहर गुरिगियो में अपने शौहर और बेटी के साथ रहती हैं। 2006 से इटली में रिहाइश पजीर माहा पेशे के लिहाज से सिविल इंजीनियर हैं और वो इटली की ताजा तरीन सूरत हाल का हवाल कुछ इस तरह से बताती हैं कि हम रेड जोन में आ गए हैं। हम पिछले 3 हफ्तों से ही घर में बंद हैं, जहां कर्फ्यू जैसा माहौल है। हमें सिर्फ 3 सूरतों में घर से बाहर निकलो हरकत की इजाजत है। पहली सूरत, अगर हमारे पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, यानी अगर हमसे पुलिस और इंतजामिया पूछगिछ करे तो हम अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाएं। दूसरी सूरत यह है कि अगर हमें डॉक्टर के पास जाना है, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट या कोई दवा लेनी है या फार्मेसी पर जाना है, तो उसके लिए इंतजामिया एक सर्टिफिकेट पर दस्तखत करवाती है। इंतजामिया अगले 24 घंटे में सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए बताई जाने वाली वजह की तस्दीक भी करती है। मसलन डॉक्टर से जाकर पूछा जाता है कि आया हम उसके पास गए भी थे या नहीं। अगर हम गलत साबित हुए तो हम पर 2 तरह की सजाएं दी जा सकती हैं। उसके लिए बाकायदा एक कानून पास किया गया है। कानून के मुताबिक अगर आपने उस मखसूस सर्टिफिकेशन के हुसूल की खातिर झूठ बोला तो 6 महीने के लिए आपकी नौकरी जाने के साथ 206 यूरो का जुर्माना होगा या 3 माह की कैद की सजा भी सुनाई जा सकती है। गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर निकलने के लिए झूठ बोलने पर कई लोगों को जेल में डाला भी जा चुका है। बाहर निकलने की तीसरी सूरत खरीदारी है। यहाँ खरीदारी का मकसद फिलहाल सिर्फ खाने पीने की चीजें हैं। किसी भी तरह के कपड़े, जूते, मेकअप या किसी और इशिया की खरीदारी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। वैसे भी यहाँ इशिया खुर्दोनोश की दुकानें ही खुली हैं। अब तो एहतियाती इकदाम का ये आलम है कि इन दिनों दुकानों पर एक साथ 15 से ज्यादा अफराद दुकानों का रुख नहीं कर सकते और उनमें से भी दुकान के अंदर सिर्फ 5 अफराद दाखिल हो सकते हैं। इस पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए दुकानों के बाहर पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस की जानिब से खरीदारों को इस बात की भी हिदायत की गई है कि वो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी अपनाते हुए खरीदारी किया करें। गाड़ी में 2 से ज्यादा अफराद सवार न हो, यानी एक फर्द गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो दूसरे को पिछली सीट पर बैठना है। इंतजामिया की जानिब से ये भी कहा गया है कि एक इलाके के वासियों में सिर्फ एक ही शख्स सबके लिए खरीदारी कर सकता है। खाने पीने की खरीदारी को भी कंट्रोल किया जा रहा है। पहले लोग दीवानावार पूरे शेल्फ खाली कर रहे थे। जब बीमारी आई तो शुरू में हालत यही थी कि हमें ना पानी मिल रहा था ना दूध, क्योंकि लोगों ने खाने पीने की बुनियादी चीजों को जखीरा कर लिया था। ताहम हुकाम ने इस सूरत में अवाम को यकीन दहानी करवाई कि उन्हें खाने पीने की चीजों में किसी किस्म की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी फर्स्ट एड फराहम की जाएगी। लिहाजा आप पहले खाना के अफराद के हिसाब से ही खरीदारी करें और किसी भी तौर पर अफरा तफरी का शिकार ना हो। दोस्तों, ये तो है इटली के हालात। पाकिस्तान के अंदर भी कोरोना वायरस के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम में बेचैनी नजर आ रही है। इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क खुदादाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के इंसानों को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।